अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिंदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिश्तरात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले अपने दस्तूर के मुताबिक उस गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर ताजदार कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अहमद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मैं आपको जिस तरीके से दुरूद पाक पढ़ाऊँ बाआवाज़ बुलंद इश्क मोहब्बत में झूम कर पढ़ने की कोशिश करें। पढ़े सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, बुलंद आवाज़ से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक मशहूर व मारूफ आये मुबारका को पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने की, आप तमामी हजरात को हक़ सुनने की और हम सब को मिलकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इसका मफ़हूम यह है कि फरमा दे ए नबी आप फरमा दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल से जो मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत के अंदर सबसे पहले हक अदा करना है, उसकी इताअत करनी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है और उसके दिए हुए अहकामात अल्लाह ने जो हम पर हुक्म किए हैं उसकी बजावरी करनी है। ये बंदे के लिए है कि अगर वो कहता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ तो मोहब्बत जो है वो इस तरह से है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और दूसरी जिस बात का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है उस पर अमल करना। और नंबर 2, और अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत कैसी है कि बंदा अगर अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार बन जाता है और उसका कहा मानता है तो फिर अल्लाह की रहमत और इनाम जो है उस पर बरसते हैं। ये इताअत है। बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की तो उसे उसकी फरमाबरदारी करनी है और रब ने अपने बंदे से मोहब्बत की तो उस पर रहमतों का नुज़ूल करना है और इनामों से नवाजना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात अगर बंदा समझ ले कि जितने भी मौजिज़े होते हैं, करामतें होती हैं, हकीकतन ये अल्लाह ही की जानिब से होती है, अल्लाह ही की अदा करता है। लेकिन कुछ लोग इसमें इख्तिलाफ करते हैं
कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, लेकिन अल्लाह की अता से अल्लाह का नबी भी जो है वो मौजिज़ा दिखाता है, अल्लाह की अता से जो है उसका वली भी जो है वो जो है करामतें दिखाता है। अगर ये छोटी सी बात अगर बंदे के समझ में आ जाए कि हकीकी करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह अता ना करे। और आगे फरमाते हैं अगर ये बंदा मान लेता है इस चीज को तो फिर अल्लाह की मोहब्बत उसके साथ है, फिर अल्लाह की मोहब्बत उसके साथ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक कौल है कि हजरत हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस के अंदर लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हम रब से मोहब्बत करते हैं, हम रब से मोहब्बत करते हैं। तब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उसके रसूल की इत्तबा करो। सच्ची मोहब्बत अल्लाह की इसी में है कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसी पर बंदा अमल करे। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार मोहब्बत इसरार के साथ ख्वाब में हुजूर जलवा फरमा हुए और हुजूर ने मुझसे पूछा कि ऐ बिशर, जानते हो कि तुम्हारे हमसरों के अंदर जो तुम्हारे बराबरी के लोग हैं उसमें तुम्हारा मकाम इतना ऊंचा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि नहीं जानता। तो फिर हुजूर जवाब देते हैं कि तुम्हारे हमसरों में तुम्हारा बुलंद मकाम इसलिए है कि तुम जो है नेकों की खिदमत करते हो। ये हमारे लिए आज का सबक है, सबसे बड़ा दर्स है कि अगर अल्लाह की बारगाह में अपना मकाम बुलंद करना चाहते हैं तो जो नेक लोग हैं उसकी खिदमत करो। दूसरा फरमाया कि दोस्तों को नसीहत करते हो। दोस्त ऐसा होना चाहिए कि दोस्त दोस्त को नसीहत करके उसे सीधी राह पर ले आए। हजरत बिशर हाफिज जो है उसके कितने कमालात हैं। अव्वल तो ये है कि वो नेकों की खिदमत करते हैं, दूसरा दोस्तों को नसीहत करते हैं और फरमाते हैं कि मेरी सुन्नत और अहले सुन्नत से मोहब्बत करते हो। जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत करता है। और फिर अच्छा इंसान वो है कि जो सुन्नत पर अमल करने वाले हैं उनसे तुम मोहब्बत करो। आगे फरमाते हैं और अपने दोस्तों से हुस्न सुलूक से तुम पेश आते हो। जो हमारे दोस्त होते हैं हमें उससे मोहब्बत से पेश आना चाहिए दोस्तों के साथ। ये इतनी खुसूसियात जो है हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदर थी, अल्लाह ने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया। और एक रिवायत हमने बारहा सुनी है कि बिशर हाफी अलैह रहमा को अल्लाह तबारक व तआला ने एक नारा लगा दे, खतीब इमाम मस्जिद नूरी हाफिज व कारी मौलाना हामिद साहब किबला जो है तशरीफ लाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शहीद आजम, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बिशर हाफी अलैहि रहमा को जो बुलंद मकाम अता हुआ है वो इस वजह से भी है कि आपने अल्लाह के कलाम यानी जो बिस्मिल्लाह शरीफ का एक कागज का टुकड़ा जो रास्ते पर पड़ा था उसे अदब के साथ उठाया और उसे साफ पानी से धोया और धोकर उसे इत्र लगाकर उसे जो है ऊंची जगह पर रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जरिए जो है उन तक का पैगाम पहुंचाया कि ए इमाम हसन बसरी, जाकर मेरे बंदे बिशर हाफी से कहो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। तो ये उनका मकाम जो है इस तरह से बुलंद हुआ। यही बिशर हाफी अलैहि रहमा है कि जिनकी खुसूसियात को मैंने अभी बयान किया कि वो दोस्तों को नसीहत करते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक रखते हैं, नेक लोगों की खिदमत करते हैं, अहले सुन्नत और जो सुन्नत पर अमल करते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। एक जो है उनकी खुसूसियात ये भी थी कि आप एक मर्तबा मस्जिद के अंदर जो है जुमा की नमाज पढ़ाने के बाद
सुन्नतों को उन्होंने छोड़ा और छोड़कर मस्जिद से निकल गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बाबाओं से मोहब्बत नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे भी मोहब्बत नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। हर मस्जिद के अंदर ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि इमाम से मोहब्बत करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इमाम से मोहब्बत नहीं करते। अब बशर हाफिज रहमतुल्लाह तआला अलैह के वहां भी यही मामला था कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि उनसे मोहब्बत नहीं करते थे। जैसे ही आप जुम्मा की नमाज पढ़ाकर फौरन मस्जिद से बाहर निकल गए, कुछ लोगों ने कहा देखो बड़े इमाम बनते हैं, सुन्नत कौन पढ़ेगा, सुन्नतों को तर्क करके निकल दिए। लगता है आज इनका पीछा करना पड़ेगा कि ये सुन्नत नहीं पढ़ते तो कहां जाते हैं। बिशर हाफिज अलैहि रहमा जो है धीरे धीरे चलते चलते एक कबाब वाले के पास पहुंचे, जहां ताजे ताजे कबाब उतारे जा रहे थे। आपने वहां से कबाब को खरीदे। पीछे आने वाले ने कहा देखो बाबा के जायके तो देखो, उनका स्वाद तो देखो, उनके टेस्ट तो देखो, सुन्नतों को तर्क करके कबाब की दुकान से कबाब खरीद रहे हैं। कबाब को आपने खरीद कर जो है थोड़ा और आगे चले। आगे चलने के बाद जो है उन्होंने गरम गरम रोटियां खरीदी। कहा पीछे आने वाले ने कहा बाबा के जायके तो देखो, गरम कबाब के साथ गरम रोटियां खाएंगे। आपने सारी चीज को लिया और अपने साथ लेकर आप बस्ती से बाहर निकल गए। एक ऐसी जगह चले गए जहां कोई ना आता जाता था। वहां पर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर आप दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद वहां पर एक बीमार शख्स जो है वो मौजूद था, जो पैरालाइज था, उसके मुंह से लाल टपक रही थी। आप उसके पास गए, अपने अमामा शरीफ के इस कपड़े से जो है उसके मुंह की लाल को साफ किया। साफ करने के बाद आपने उस रोटी को लेकर कबाब के अंदर लेकर आपने उसके मुंह में डाला, उसके खिलाया। वो बीमार शख्स कहता है ए बिशर, तुम पिछले 15 सालों से जो है इस तरह से मुझसे मेरी खिदमत करते हो, क्या तुम कंटालते नहीं हो, क्या तुम्हें वही नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये तो जो है मैं अल्लाह को राजी करने के लिए करता हूं। पीछे आने वाला शख्स जो है वो समझ गया कि मैंने जो है इन पर गलत इल्जाम लगाया। बिशर हाफिज अलैहि रहमा का मकाम इस तरह भी ऊंचा। यही बिशर हाफिज ख्वाब में हुजूर को देखते हैं और हुजूर कहते हैं बिशर हाफिज तुम्हारा मकाम बुलंद क्यों जानते हो? तो कहते हैं दोस्तों को नसीहत करते हैं अच्छी। आज मुझे बताओ हम में से कितने लोग हैं जो हमारे साथ उठने बैठने वाले दोस्तों को अच्छी नसीहत करते हैं, कि उसे नमाज की दावत देते हैं, उसे गुनाहों से रोकते हैं, उसे सुन्नतों की तरफ रग़बत दिलाते हैं। कितने लोग करते हैं? नहीं, हमारा हाल यह है कि हम दोस्तों में बैठते हैं तो दोस्तों के जैसे हो जाते हैं, अच्छों के साथ बैठते हैं तो अच्छे जैसे हो जाते हैं। नहीं, हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। फरमान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो कयामत के दिन जो है वो मेरे साथ होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सुन्नत जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उससे मोहब्बत करना, और मोहब्बत की दलील यह है कि उस पर अमल करना, इस पर अमल करना। सबसे पहली सुन्नत बता दूं आपको कि आते जाते आपस में एक दूसरे से मिले तो कलाम यह करे कि एक दूसरे को सलाम कर लिया करें, इसकी आदत बना लें। सलाम में है क्या? सलाम में यह है कि अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की तरफ से तुम पर रहमत नाज़िल। जवाब देने वाला क्या कहता है? वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी अल्लाह की रहमतें हो। तो गोया दोनों सलाम कर रहे हैं आपस में, हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। सुन्नत का सवाब मिलेगा, और सुन्नत का सवाब तो मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया उसने मुझसे मोहब्बत की। तो ये हुजूर से मोहब्बत की दलील है। हम लोग दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन दलील पेश नहीं करते। ये तो बहुत छोटी सी सुन्नत थी जो मैंने बताई आपको कि इस सुन्नत पर अमल करेंगे तो हुजूर राजी होंगे। तो मेरे उम्मती आपस में एक दूसरे को सलाम व कलाम करते हैं। हुजूर की सुन्नत आगे सुनो, खाना खाने के लिए बैठे तो गट्ठों तक हाथों को धो ले, इसका मसा कर ले, गट्ठों तक हाथ को धोकर खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे। और दस्तरखान भी कैसा होना चाहिए? सुर्ख रंग का, लाल रंग का होना चाहिए। तमाम अंबियाओं की जो है सुन्नत यह है कि दस्तरखान लाल होना चाहिए। फिर खाने से पहले नमक को उठाए और नमक को चखने से पहले उसकी दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। और नमक को चख के फिर खाना शुरू करे। तो इस सुन्नत पर अगर उसने अपने घर में बैठकर अगर अमल किया है तो बीवी बच्चे सब देखेंगे कि मेरा बाप जो है उस सुन्नत पर अमल कर रहा है। हमारा अमल देख देख कर जो है वो बच्चे भी जो है वो सुन्नत के पैरोकार हो जाएंगे।
लेकिन हमारा हाल जो है बरअक्स है, सुन्नत से बिल्कुल खिलाफ है। हुजूर से मोहब्बत का दावा है लेकिन सुन्नतों को रोजाना तर्क करते हैं। चेहरे पर सुन्नत रसूल है, इसे बढ़ाते नहीं, इसे काट देते हैं और काट कर जो है गटर की गंदी नालियों के अंदर इसको बहा देते हैं। क्या ये मोहब्बत है? हुजूर की मोहब्बत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इत्तिबा के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें दोस्त रखे तो तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करो। अब महबूब जो करते हैं उसी पर हमें अमल करना है, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं करनी। इसे आगे फरमाते हैं कि फितने फसाद का दौर होगा, मखलूक में परागंदगी फैल जाएगी और सुन्नत पर अमल करने वाले लोग बहुत कम होंगे। उस वक्त फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया वो 100 शहीदों के सवाब जो है वो इतना अजर अल्लाह अता फरमाएगा। अब सोचिए तो सही, हम जिस शहीद आजम की इस दास्तान को यहां पर बयान करने के लिए जमा हुए हैं, वहां पर उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने आल को कुर्बान किया, अपने दोस्त अहबाब को कुर्बान कर दिया। वो शहीद आजम की ये दास्तान सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की वजह से है कि जो हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करता है अल्लाह उसके जिक्र को कयामत तक जिंदा कर देता है, कयामत तक के उसके जिक्र को जिंदा कर देता है। तो पुरफतन दौर में आज फितनों का दौर है, आज फितनों का दौर है। इस दौर के अंदर जो बंदा सुन्नत को जिंदा करता है, किसी सुन्नत के ऊपर लग जाओ, जैसे छोटी सी सुन्नत ले लो, एक मिसवाक जो है, खाने से पहले भी मिसवाक कर ले, खाने के बाद भी मिसवाक कर ले, नमाज पढ़ने के लिए आए तो वजू से पहले भी मिसवाक कर ले। ये एक सुन्नत है। इस सुन्नत पर बंदा अगर अमल करता है, उस सुन्नत को जिंदा करने पर जो है अल्लाह 100 शहीदों के सवाब के बराबर अजर अता फरमाएगा। और मिसवाक की बरकत ये होगी कि जब आखिरी वक्त दुनिया से जाने का आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला कलमे की तौफीक अता फरमाएगा, कलमा पढ़ते पढ़ते हुए दुनिया से गुजर जाएगा। तो ये सुन्नतों की बरकत है, ये सुन्नतों की बरकत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी। मोहब्बत से बोलो, खाना ज्यादा हो गया क्या? इतनी बड़ी बात। हुजूर का फरमान क्या है? पत्थर की लकीर है, सूरज जो है अपनी सिमत को बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, दरिया अपनी रवानगी को जो है वो भूल सकता है, दरख्त अपनी जगह को छोड़ के हट सकता है, लेकिन फरमाने नबी जो है वो अटल है। मेरे आका ने जो कह दिया सो हो गया, कह दिया सो हो गया। हुजूर फरमाते हैं मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी मगर जिसने इनकार किया। किसने इनकार किया? सारी उम्मत अगर जन्नत में जाएगी तो इनकार कौन कर रहा है? तो हुजूर से फरमाया, हुजूर इनकार क्या है? इनकार क्या है? इनकार क्या है? तो हुजूर ने फरमाया जो मेरे अमल के खिलाफ जिंदगी को बसर करेगा गोया उसने जो है मेरी सुन्नत का इनकार किया। अब आप इस फरमान की रोशनी के अंदर अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखिए कि सुबह से उठते हैं, शाम को बिस्तर पर जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो है हुजूर के न जाने कितने ऐसे अमल हैं जिसका हम जो है खामोशी से इनकार कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, उठकर क्या हमने ये दुआ पढ़ी? सुबह उठने की दुआ पढ़ी? नहीं पढ़ी। सुबह फजर की नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी। हमने सुन्नत के मुताबिक गुस्ल किया? नहीं किया। हमने सुन्नत के मुताबिक अपना लिबास पहना? नहीं पहना। सुन्नत के मुताबिक घर से बाहर निकले? नहीं निकले। सुन्नत के मुताबिक तिजारत की? नहीं की। तो सारे अमल सुबह से लेकर शाम तक जो है हमारे आमाल सारे के सारे ऐसे हैं कि जो सुन्नतों के खिलाफ है। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो लोग, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे मगर वो कि जिसने इनकार किया। अब आप सोचो कि हम किस तबके के अंदर मौजूद हैं? हम उस इनकार करने वाले लोगों के अंदर मौजूद हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, इससे थोड़ा आगे बढ़ जाए, शादी ब्याह के मौके पर डीजे बजाते हैं, गोया इनकार किया। बुफे डिनर रखते हैं, गोया इनकार किया। हर वो अमल
जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जाहिर नहीं होता, गोया उसने इनकार किया। आगे फरमाते हैं कि एक आरिफ बासफा का इरशाद है, अगर तू किसी शेख को हवा में उड़ता हुआ देखे, कोई शेख कामिल हो और हवा में उड़ता हुआ उसको देखे, या पानी के ऊपर चलता हुआ देखे, या आग के अंगारे खाता हुआ देखे, और अगर उसकी जिंदगी के अंदर अमदन जानबूझकर अगर कोई ऐसा अमल है जिसमें सुन्नत तर्क हो रही है तो वो झूठा है। हजरत गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान ने 30 साल की उम्र तक 30 साल तक जो है आसमान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मुरीदों ने पूछा, हुजूर हमने आपको देखा है, क्या आपने कभी आसमान की तरफ अपनी नजर नहीं की? कहा कि एक मर्तबा वुजू करते करते हुजूर की सुन्नत छूट गई थी कि खिलाल करना भूल गया था, शर्मो हया के मारे में आसमान की तरफ तक कर नहीं देखता। तो ये अमल है हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन के, और हम है कि सिर्फ दावा करते हैं, दलील नहीं है हमारे पास। मुझे यहां पर हवा में उड़ने की जो बात आई तो उससे एक बात याद आ गई। मेरी मां बहनें भी सुन रही हैं, वो भी सुने। कहते हैं बीवी के भी जिम्मे कुछ अमल है, उसके शौहर की फरमाबरदारी। कुछ बीवियां ऐसी होती हैं कि जो अपने शौहर की बात को नहीं मानती और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। एक ऐसी ही एक औरत थी और उनके जो शौहर थे वो वली सिफत इंसान थे। घर से निकल जाते सुबह में, कोई शाम घर लौटते, बीवी जो है जैसे ही घर में घुसे बोलना शुरू कर देती थी। एक मर्तबा ये बीवी जो है वो खिड़की के पास बैठी थी, खिड़की से आसमान का नजारा दिख रहा था। उसने देखा कि एक शख्स जो है आसमान में उड़ता हुआ जा रहा है। थोड़ी देर हुई तो उनके शौहर जो वली सिफत है वो घर में दाखिल हुए सलाम करके। तो बीवी कहती है, देखो मैंने अभी अभी एक अल्लाह के वली को आसमान में उड़ते हुए देखा है। तो शौहर ने कहा कि वो मैं ही था, उड़ने वाला वो मैं ही था। तो बीवी जो है उस वक्त इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नुक्स निकाल रही है। बोले तभी मैं सोचूं कि आड़े टेढ़े क्यों उड़ रहे थे, यहां भी उसने नुक्स निकाला। मेरी माँ बहनों से मैं कहूंगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इत्तिबा करनी है तो शौहर की फरमाबरदार हो जाए। जिसने अपने शौहर की नाफरमानी की उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। और शौहर जो है वो मजाजी खुदा है। अगर सजदा करने का अगर किसी को औरत को हुक्म होता अल्लाह के सिवा तो अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म होता। इतना बुलंद मर्तबा जो है वो शौहर का है। मेरी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर के अंदर बरकत हो, अल्लाह की रहमत छमाछम बरसती रहे, तो अपने शौहर के सामने ऊंची आवाज से बात न करना और उसकी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी को बसर करना। आगे फरमाते हैं कि हजरत अहमद अल हवारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल है कि इत्तिबाए सुन्नत के बगैर हर अमल बातिल है। नबी की इत्तिबा, पैरवी, अनुकरण, अगर तुमने नबी की इत्तिबा नहीं की तो तुम्हारा हर अमल जो है वो बेकार है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसने सुन्नत को जाया किया उस पर हुजूर की शफाअत नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे होते हैं, जितने अल्लाह के वली हिंदुस्तान की सरजमीन पे हैं। ये बड़े बड़े गुंबद, ये बड़े बड़े मीनार जो उनके मज़ारों पर लगे हुए हैं, वो इस बात की दलील करते हैं कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की है। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं जो अक्लमंद होते हैं और शरीयत पर अमल करते हैं। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि जो दीवानगी में होते हैं। एक शख्स ने जो है किसी को दीवाना हाल में देख लिया, अपने पीर और मुर्शिद से आकर उसने पूछा कि हुजूर मैंने आज जो है एक बंदे को ऐसा देखा कि वो अपनी दीवानगी के अंदर कुछ काम कर रहा था। तो उसके पीर और मुर्शिद ने जवाब दिया कि अल्लाह के बंदे कुछ नेक होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ अक्लमंद होते हैं, कुछ दीवाने होते हैं,
लेकिन ये अल्लाह के बंदे होते हैं, वो मजजूब होते हैं, वो अपनी दीवानगी के अंदर खो जाते हैं। और बंदा जब अल्लाह और उसके रसूल का हो जाता है तो फिर उसको आरी से भी अगर काट दिया जाए तो मुंह से आवाज नहीं निकालता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बगीचे के करीब से गुजरे, किसी नौजवान ने आवाज लगाई, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अपनी रहमत के छींटे जो है मेरे दिल पर बरसा दे। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह ने कबूल फरमा ली और कबूल फरमा ली। रहमत के छींटों में से एक छींटा जो है उसके दिल पर गुजरा। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। कई सालों के बाद जब वापस आए तो बाग तो ज्यों के तो अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद था, लेकिन वो नौजवान नजर नहीं आ रहा था। किसी ने पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन कुछ पता न चला। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, हे अल्लाह ये नौजवान कहाँ गया, खुदारा उसका पता मुझे बता दे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा कि फला पहाड़ी की चोटी पर चले जाओ, वो वहां पर खड़ा मिलेगा तुम्हें। ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे। वो पहाड़ की चोटी पर खड़े खड़े आसमान की तरफ देख रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने जाकर उससे कलाम किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहा नौजवान क्या तुम मुझे नहीं पहचानता, मैंने तेरे लिए दुआ की थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आसमान से जो है आवाज आई, कहा ऐसा अगर तुम इसे आरी से दो टुकड़े भी कर दोगे तो फिर भी ये मुंह से आवाज को नहीं निकालेगा। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो उसके जलवों के अंदर गुम हो जाता है, उसके जलवों में गुम हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी आशिक है और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अक्लमंद है, दानिशमंद है। एक वाकया है कि हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा ने फरमाया कि हजरत सिर्री सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि जो हैं अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, बड़े ही नेक हैं। वो बीमार पड़ गए और बीमार पड़ जाने की वजह से तबीयत बहुत नासाज हुई। कई हकीमों से दवाई ली लेकिन उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो रही थी। तो किसी ने उनको एक अच्छे हकीम का पता बताया। हमारा भी यह हाल होता है ना कि कभी बीमार होते हैं, दो चार डॉक्टरों से दवाई लेते हैं, इलाज कराते, अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई हमें जब आकर मशवरा देता है कि यार फला डॉक्टर के पास चले जाओ, वो तो बड़ा काबिल है, तुम जाओगे तो तुम्हारा मर्ज यूं चुटकियों में अच्छा हो जाएगा, तो फिर हम चले जाते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि शेख सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि जो हैं वो बहुत बीमार थे। तो हम उसे एक हकीम के पास ले गए और जानते हैं ये हजरत शेख कौन है। फरमाते हैं हजरत सैयदुना मोहम्मद बिन अहमद मुफीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि मैंने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये कहते सुना। क्या सुना? कि जुनैद बगदादी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि मैं हजरत सैयदुना सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के वहां सो रहा था। इतने में मुझे आकर सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जगाया, उठो। मैं उठा। उठने के बाद कहा मैंने देखा कि मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा हूं। सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहते हैं, मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ सिर्री जानते हो मैंने अपनी मखलूक को पैदा किया तो सारी के सारी मखलूक ने जो है मेरी मोहब्बत का दावा किया। दावा तो हम भी करते हैं, लेकिन अब सुनना गौर से। अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपनी मखलूक को पैदा किया, मेरी मखलूक जो है सारी मखलूक मेरी मोहब्बत का दावा कर रही थी। उसके बाद मैंने दुनिया को पैदा किया। जैसे ही मैंने दुनिया को पैदा किया 90% लोग भाग गए, 90% लोग कहां चले गए? भाग गए। फिर रब फरमाता है कि उसके बाद मैंने जन्नत को पैदा किया तो अब जो 10% बचे थे उसमें से 90% जो है और भाग गए। अब कहा कि अब जो 10% बचे थे उनके ऊपर मैंने थोड़ी सी आजमाइश और तकलीफ डाली तो उसमें से 90% भाग गए। सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर जो कुछ नेक बंदे बचे थे मैंने उनसे पूछा कि तुम यहां क्यों खड़े हो? कुछ लोग तो जो है दुनिया की तलब में चले गए, कुछ जन्नत को पाने के लिए चले गए, कुछ आजमाइश से घबरा कर चले गए। तुम क्यों खड़े हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें क्या चाहिए?
तो वो नेक बंदे कहते हैं मौला हमें सिर्फ तू ही तू चाहिए, तेरे सिवा और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, तेरे सिवा कोई और नहीं चाहिए। तो रब फरमाता है सोच लो मैं तुम्हें कड़ी आजमाइश में डालूंगा, जो आजमाइश के अंदर पहाड़ भी खड़े नहीं उतरते, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं, मैं तुम्हें ऐसी कड़ी आजमाइश में डालूंगा। तो वो नेक बंदे कहते हैं अल्लाह तू जिस तरीके से चाहे आजमा ले, हम तेरी मोहब्बत में खड़े हैं और तेरी अता करदा से हम उस आजमाइशों से पार होकर चले जाएंगे। तो ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। क्यों? वो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा में जिंदगी को बसर करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करते हैं। तो कहते हैं उन्हीं में से एक है सिर्री सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जो बीमार हो गए, बीमारी अच्छी नहीं हो रही थी, किसी हकीम के पास गए जो अक्लमंद था, अच्छा हकीम था, उनके पास गए, बीमारी बताए, कहा कि पेशाब जो है उसे बोतल में भर के लाओ। हम भी तो करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, कहा यूरिन को बोतल में भर कर लाओ। जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमान ने उस पेशाब की बोतल को लेकर उनकी बारगाह में हाजिर हुए। हकीम ने जैसे ही उनके हाथ में बोतल को देखा, बोतल के अंदर यूरिन को देखा, पेशाब को देखा और देखकर बताया ये तो कोई आशिक लगता है। पेशाब को देखकर पता लग गया कि किसी आशिक का पेशाब है। तो ये मोहब्बत होती है कि उनका रंग जो है वो बदल जाया करता है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में रंग बदल जाते हैं उनके। अल्लाह वाले अपनी जिंदगी को बसर करके हमारे लिए एक बेहतर नसीहत को छोड़ गए हैं और हमारा हाल जो है उससे कहीं गुना अलग है। हजरत फुजैल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुझसे अगर पूछा जाए, यानी हमसे, तुमसे अगर पूछा जाए कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो खामोश रहना। क्या करना? खामोश। अगर नफी में सर हिला दिया, ना में सर हिला दिया, अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना कह दी तो फिर कुफ्र हो जाएगा। और अगर हाँ कह दिया कि हाँ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर तेरे अमाल से कुछ जाहिर तो नहीं होता कि तू अल्लाह से मोहब्बत करता, इसलिए खामोश रहना है। आगे फरमाते हैं जनाब सुफियान रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है जो शख्स अल्लाह ताला को दोस्त और उसके दोस्तों को दोस्त रखता है तो अल्लाह उन्हें दोस्त रखता है। अल्लाह के दोस्तों को दोस्त रखो, अल्लाह उसे दोस्त रखता है। और जो अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी रखता है गोया वो अलल ऐलान अल्लाह के साथ जंग का ऐलान करता है। अल्लाह से कौन जीतेगा, अल्लाह के साथ कौन जंग करेगा? तो जो अल्लाह के वलियों को जो है दोस्त नहीं रखता। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, मोहब्बत की एक अच्छी बात आपको बता दूं कि जनाब सुहैल रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है कि हम मोहब्बत का दावा करते हैं ना, अब मोहब्बत की फहरिस्त को सुन लो, अनुक्रमणिका को देख लो। फरमाते हैं कि हुब्बे खुदा की निशानी, अल्लाह से मोहब्बत की निशानी हुब्बे कुरान है। अल्लाह से अगर मोहब्बत करते हो तो कुरान से मोहब्बत होगी। हमारी कौम में कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको कुरान पढ़ना आता है? अगर यहां पर अगर हाथ उठा दूं तो मुश्किल से चंद अफराद ऐसे होंगे कि जो कहेंगे हमें कुरान पढ़ना आता है। जो हमारे मजहब की किताब है वही हमें पढ़ने नहीं आती और दावा हमारा है कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के मानने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। मैं कहता हूं अल्लाह से मोहब्बत जो है सही मानों के अंदर अल्लाह वालों ने कर ली, जिसके जिक्र के लिए हमने इस 10 दिन की महफिल को सजाया है कि उनका जिक्र ऐसा हो रहा है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ऐसी मोहब्बत की है कि अपनी जानों को भी परवाह नहीं की और जानों का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। तब जाकर जो उनके जिक्र जो है वो क़यामत तक जिंदा रहते हैं। तो यहां पर फरमाया गया कि हुब्बे खुदा की निशानी हुब्बे कुरान है और हुब्बे खुदा और हुब्बे कुरान की निशानी नबी से मोहब्बत है और नबी से मोहब्बत की निशानी नबी की सुन्नत है और नबी की सुन्नत से मोहब्बत जो है आखिरत की निशानी है और आखिरत की मोहब्बत जो है दुनिया से बुग़्ज़ का नाम है। आखिरत से जो मोहब्बत करता है वो दुनिया से बुग़्ज़ रखता है। लेकिन हमारा हाल इससे बरअक्स है, हम दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आखिरत को जो है हमने पशे पुस्त डाल दिया कि मेरी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है,
मैं कहूं एक शख्स था, बड़ा ही अय्याश था। वो कहता था कि जवानी की सारी मस्तियों में मेरे शब रोज गुजर रहे थे, और मैं समझ रहा था कि मेरी जिंदगी जो है बड़ी अच्छी गुजर रही है। अचानक मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, और वालिद के इंतकाल के बाद जो है मेरा दिल जो है वो गम में डूब गया, मेरा दिल थोड़ा नरम हो गया। मैं मस्जिद की तरफ आया, धीरे धीरे मैंने नमाज को शुरू किया। अब मैं 5 वक्त की नमाज जो है बाद जमात अदा कर रहा था, नमाज पढ़ता था। उस वक्त मैंने इमाम की तरफ देखा। इमाम ने जो है सर पर अमामा शरीफ बांधा हुआ था। इमाम साहब ने मुस्कुरा कर मुझे बुलाया और मुझे कहा कि देखिए, आप अगर कुछ नमाज के मसले मसाइल मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा। क्या आप कुरान पढ़े हुए हैं? नौजवान ने कहा कि मैं अपनी बचपन के मौके पर मैंने कुरान पढ़ा था। कहा पढ़कर सुनाओ। उसने पढ़कर सुनाया। इमाम ने कहा ये तुम्हारा कुरान सही नहीं है, कुरान को तजवीज के कानून के साथ पढ़ा जाता है। कहा कि हुजूर आप मुझे सिखाइए। इमाम साहब ने जो है रात को ईशा की नमाज के बाद उस नौजवान को जो है रात को कुरान सिखाया। उसने तजवीज के साथ कुरान को सीखा। धीरे धीरे वो दीन के काम में आगे बढ़ता चला गया, इतना आगे बढ़ता चला गया कि वो बंदा जो है आज के दौर के अंदर एक नेक मुबल्लिग बनकर जो है दुनिया के सामने खड़ा हो गया। लेकिन बंदा गुनाहों के रास्तों को छोड़कर, दुनिया को छोड़कर आखिर के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश तो करे। एक बड़ा ही प्यारा कौल है कि तू मेरी राह में चलकर तो देख, मैं राहें न खोल दूं तो कहना। तू चल, मैं तेरे लिए एक राह नहीं राहें कई राहें खोल दूंगा कि कहीं से कोई मुसीबत जो है वो तुझ पर ना आएगी। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इस कदर डूब गए होते हैं, इस कदर डूब गए होते हैं कि वो तो आजमाइश से बाहर निकलते ही नहीं। वो आजमाइश को बर्दाश्त करते हैं, सब्र और इस्तिकामत के साथ उसको बर्दाश्त करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, हजरत अबुल हसन जंजाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है कि इबादत की बुनियाद 3 चीजों के ऊपर है। कौन कौन सी है? पहले फरमाया आंख, दूसरा है दिल, और तीसरी है जुबान। इबादत का दारोमदार कहां है? 3 चीजों पर। एक है आंख, दूसरा है दिल, और तीसरा है जुबान। कहते हैं कि आंख जो है इबरत के लिए है। आंख से बंदा देखता है ना, इससे इबरत हासिल होती है, सबक हासिल होता है। हम कई हमारे रिश्तेदारों को कब्रिस्तान छोड़कर आते हैं, अपने हाथों से उसे कब्र में उतारते हैं, तनो मनो मिट्टी के नीचे उसे दफन करके चले आते हैं। ये हमारी आंख देख रही है, लेकिन हम उससे इबरत हासिल नहीं करते। इसी मिट्टी के नीचे एक दिन मुझे भी जाना है। आओ, मैं इस आखिरी मंजिल के लिए कुछ अपनी जिंदगी के अंदर आखिरत की तैयारी कर लूं। हमें आंख होते हुए भी हमने उस आंख से जो है इबरत को हासिल नहीं किया। दूसरा फरमाते हैं दिल जो है अल्लाह ने दिया है, दिल गौर और फिक्र करने के लिए दिया है, लेकिन हम कहां गौर और फिक्र करते हैं? हम दुनिया के लिए गौर और फिक्र करते हैं। ये दिल हमारा जो है दुनिया की मोहब्बत के अंदर मचलता रहता है। ये दिल जो है अल्लाह ने इसलिए दिया है कि इसी दिल से तुम जो है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। लेकिन हम है कि हमारे दिल के अंदर जो है दुनिया की मोहब्बत रच गई। फिर फरमाते हैं कि जबान, ये जबान का इस्तेमाल क्या है? जबान का इस्तेमाल है सच्चाई। जबान से जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे, जबान से जब भी बोलेंगे कुरान की आयतें पढ़ेंगे, जबान से जब भी पढ़ेंगे हुजूर की नात पढ़ेंगे, जबान से जब भी पढ़ेंगे अल्लाह के वलियों की मनकबत पढ़ेंगे, और जबान से जब भी बोलेंगे अपने मुसलमान भाई को गुनाहों से रोकेंगे और उसे नेकी के रस्तों की दावत देंगे। इस जबान से हम न किसी की गिबत करेंगे, न चुगली करेंगे, न बहतान लगाएंगे, न किसी को गाली देंगे, न किसी से गाली गलौज से बात करेंगे। इस जबान का हम सही इस्तेमाल करेंगे। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ मुसलमानों कि सारे दिन के अंदर हम अपनी जबान, अपनी आंख और अपने दिल से जो है कितने नेक काम के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आंख सारी रात जागकर जो है इंटरनेट पर जो है फजर की अजान तक बंदा जागता रहता
है। इसी भी आंख के गंदे मनासिर देखकर ये आंख का हमने नुकसान कर दिया। दिल जो है वो किसी औरत की मोहब्बत में, किसी लड़की की मोहब्बत में, किसी पैसे की मोहब्बत में, माल और दौलत की मोहब्बत में धड़कता रहता है। इस दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं समाती। और जो है हमने अपनी जिंदगी के रिंदे इतने गुनाह के काम किए हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहुहु बुकरतन व असीला, कि तुम अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करो। रब फरमाता है कि तुम अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करो, जबान तुम्हें इसीलिए दी गई है। और सुबह शाम उसकी तस्बीह करो, सुबह और शाम जो है अल्लाह की तस्बीह करो। लेकिन हम है कि मगरिब की नमाज की बराबर जमात खड़ी होती है तब मस्जिद में दाखिल होते हैं। ये नहीं कि मस्जिद के अंदर 10 मिनट पहले आकर हम कुछ तस्बीह पढ़ ले, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ ले, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ ले। नमाज के बाद जब इमाम सलाम फेरे और दुआ पढ़ ले, उसके बाद जो है तस्बीह फातिमा पढ़ ले। देर से मस्जिद में आते हैं और फटाफट सुन्नत पढ़कर जो है मस्जिद से निकल जाते हैं। यही चीज बताती है कि हमें दिल से कितनी मोहब्बत है और दुनिया से कितनी मोहब्बत है। जिसने दुनिया के पीछे अपनी दौड़ को लगाया है, ये दुनिया उसके हाथ में कभी नहीं आएगी। लेकिन जो दीन की तरफ दौड़ता है, दुनिया दीवानी होकर उसके पीछे चली जाती है, दुनिया उसके पीछे चली जाती है। लेकिन हम है कि हम दुनिया के, हम समझते हैं कि यही चीज है, हम अपनी मौत को भूल चुके हैं। कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला और हजरत अहमद बिन हरब दोनों एक मर्तबा सफर कर रहे थे। अब इसको दिल के कानों से सुनना, ये छोटी सी हिकायत है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। कि दोनों सफर कर रहे थे, एक जगह पर आराम के लिए वो बैठ गए। वहां पर जमीन के ऊपर सूखी घास थी। हजरत अहमद बिन हरब ने उस सूखी घास को वहां से तोड़ा तो हजरत अब्दुल्ला ने क्या कहा? हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि ए अहमद हरब, कि तूने 5 चीजें हासिल हो गई, तूने 5 चीजें हासिल कर ली। एक घास का टुकड़ा सूखा, उसे तोड़ा तो हजरत अब्दुल्ला क्या कहता, तुझे 5 चीजें हासिल हो गई। आप सोचो कि घास का टुकड़ा तोड़ना, न यहां पर झूठ बोला गया था, न यहां पर गीबत की गई थी, न यहां पर चुगली की गई थी, न इंटरनेट पर गंदे मनाजिर देखे थे, न जबान से गाली बोली थी, न कानों से गंदा सुना था, न हाथों से कोई बुरा काम किया था, न कदम जो है गुनाहों के रास्तों पर गए थे। एक सूखी घास का तिनका सिर्फ तोड़ा था। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं तूने 5 चीजों को हासिल कर लिया। वो 5 चीजें क्या थी? कि तेरे इस बैल से तेरा दिल जो है अल्लाह की तस्बीह से गाफिल हो गया। तेरा दिल एक घास का टुकड़ा तोड़ा है। कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है घास का टुकड़ा तोड़ने में? और कोई गुनाह तो नहीं था, सूखा ही था, उसे तोड़ा तो कहा कि 5 चीजें तुझे हासिल हो गई। उसमें पहला है कि तेरा ये फैल, तेरा दिल अल्लाह की तस्बीह से गाफिल हुआ। अब दूसरा कहते हैं कि तूने अपने नफ्स को अल्लाह के जिक्र के मां सिवा किसी और कामों में लगा दिया, अल्लाह के जिक्र के सिवा उल्टे पुल्टे कामों में लगा दिया। आप सोचो तो सही, घास का टुकड़ा ही टूटा है और हम सरापा गुनाहों के सर से लेकर पांव तक गुनाहों के डूबे हुए हैं। तो कहते हैं कि तेरा दिल जो है अब अल्लाह की इबादत के सिवा और कोई कामों में लग गया और तूने इस काम की आदत डाली। तूने अपने नफ्स के लिए एक रास्ता बना लिया, अपने नफ्स के लिए एक रास्ता बना लिया। छोटे छोटे मोबाइल थे पहले, अच्छा था, खाली रिंग बजती थी, फोन उठता था, बात करते थे, काट देते थे। अभी बड़े बड़े फोन आ गए, गुनाहों का जखीरा घर में लेकर आए। पहले टेलीविजन था जो घर की दीवार पर लगता था, उसमें देखकर गुनाह करते थे। अब ये जेब में आ गया, तो अब हमारा दिल जो है इसके साथ लग गया। अब सोचो, एक घास का टुकड़ा तोड़ने पर कितनी बातें अच्छी बताई कि तेरा ये फैल जो है अल्लाह की तस्बीह से तुझे गाफिल करता है। तूने अपने नफ्स को अल्लाह के जिक्र के सिवा किसी और कामों की आदत डाल ली। तूने अपने नफ्स के लिए एक रास्ता बना लिया जिसमें वह तेरे पीछे पड़ गया। ये नफ्स जो है ना, ये पीछे पड़ता है। फोन की हमने आदत डाल ली,
ये नफ्स को हमारे पीछे हमने लगा दिया। कुछ रात को 1-2 घंटा मोबाइल को ऑपरेट नहीं करते तब तक नींद नहीं आती और फिर सुबह आंख खुलती नहीं है। तो नफ्स जो है पीछे पड़ गया। आगे कहते हैं कि तूने इसे अल्लाह की तस्बीह से रोका और कयामत के लिए अपने नफ्स को रब की बारगाह में तूने हुज्जत बना ली। अब इसके जवाब क्या देंगे अल्लाह की बारगाह में? एक घास का टुकड़ा तोड़ने पर 5 चीजें। तो अब सोचिए, हम अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें कि हम दावा तो अल्लाह की मोहब्बत का करते हैं, उसके रसूल की मोहब्बत का करते हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हैं। दलील हमारे पास कोई नहीं है, कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं। अगर हम अपने आप का मुहासिबा करें, अपना खुद हिसाब ले, तो पता चलेगा। रात को सोते वक्त कभी गौर व फिक्र भी कर लिया करो। गौर व फिक्र करना भी इबादत है। कभी गौर व फिक्र करो कि आसमान बिना सुतूनों के कैसे खड़ा है, ये जमीन का फर्श अल्लाह ने कैसे बिछाया है, ये सूरज कैसे निकलता है, कहां डूबता है, ये चांद 15 दिन दिखता है, 15 दिन नहीं दिखता, कहां चला जाता है, ये अलग अलग किस्म के दरख्त जो दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? गौर व फिक्र करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। फिक्र करते हैं तो सिर्फ दुनिया की। हजरत शेख सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि शेख जरजानी के पास पीसे हुए सत्तू थे। ये सत्तू क्या है? सत्तू एक किस्म का अनाज है और भुना हुआ था, शेकेलू, इसे सत्तू कहते हैं। तो हजरत शेख जरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पीसे हुए सत्तू देखे। तो बोले, मैंने पूछा कि आप ये सत्तू के अलावा कोई और चीज क्यों नहीं खाते? तो वो कहते हैं, गौर से सुनना, हमारे पास जो वक्त है ना, जो अल्लाह ने उम्र दी है, जो चला गया वक्त हमारा, वो गया, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अब कितना जिएंगे पता नहीं है। हर लम्हे को जो है गनीमत समझकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी को बसर कर ले। क्यों? ये अल्लाह के वली फरमाते हैं कि मैं जो है ये सत्तू को इसलिए खाता हूं कि जो सत्तू के अलावा और कोई चीज नहीं खाता। 40 साल हो गए मैंने रोटी को नहीं खाया, क्योंकि रोटी चबाना, उसे पकाना, इसके बीच में जो है मैंने 70 तस्बीहों का फर्क देखा कि खाना बनाता हूं, पकाता हूं और सत्तू को खा लेता हूं। तो सत्तू के खाने में और खाना बनाने में, चबाने में, खाने में 70 तस्बीह मुझसे कम पड़ी जाती है। मुझे सब कुछ गवारा है, अल्लाह का जिक्र कम हो जाए ये मुझे गवारा नहीं। 40 साल से मैंने रोटी नहीं खाई, सिर्फ सत्तू पर गुजारा कर रहा। और हमारा हाल क्या है? खा लेते यहां तक, गले तक ठास ठास कर खाते हैं। बुरा लगे तो माफ कर देना, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ठास ठास कर यहां तक खा लेते हैं। नियाज के जब प्रोग्राम लगते हैं तो इतना खा लेते हैं कि खाने के बाद ईशा की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, बदन सुस्त पड़ जाता है, नींद से आंख गिरने लगती है। हम नफ्स के गुलाम हो चुके हैं, इससे बाहर निकलना होगा, कोशिश करनी होगी। कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। रब देखेगा कि मेरा बंदा कोशिश तो कर रहा है, अल्लाह का करम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह नफ्स की गुलामी से बाहर निकल जाएगा। हम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करें और नफ्स के गुलाम बनकर रह जाएं, ये कैसे हो सकता है? देखिए, अल्लाह के वली जो हैं वो नफ्स से जो है किस तरह से मुकाबला करते थे। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा, फजर की आजान हुई और ये अल्लाह वाले जहां रहते थे वो इलाके बड़े ठंडी वाले थे, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती थी, ठंडी लगती थी वहां पर। सुबह का वक्त था, फजर की अजान हुई, आपने जिस रजाई को ओढ़ा था, फजर की अजान कान में पड़ी, नफ्स ने वर्गलाया और नफ्स ने जब वर्गलाया तो आपने जो है उस रजाई को जो है अपनी तरफ खींचा और खींच कर जो है आपने कहा थोड़ी देर सो लेता हूं। ये नफ्स थोड़ी देर सुलाता है ना फजर में, फिर सीधी सुबह होती है, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, वो थोड़ी देर सुलाने में हमारे 5 घंटे खा जाता है।
तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मेरे नफ्स ने मुझे वर्गलाया, मैंने रजाई को सर पर खींचा कि अंदर से जमीर ने आवाज दी, ऐ बायजीद क्या कर रहा है? अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है और थोड़े आराम की तवक्को रखता है। फौरन खड़े हो गए, सारा बिस्तर को साथ में उठाया, नदी में चले गए। ठंडी की सीजन थी, बर्फ गिर रही थी। इसी हालत के अंदर आप अपने कपड़े समेत और अपने बिस्तरों के साथ जो है वो नदी में उतर गए। यहां तक कि उस ठंडी की वजह से वो 70 मर्तबा बाहर निकले, 70 मर्तबा अंदर गए, 70 मर्तबा बेहोश हो गए। उन्होंने एक रजाई के खींचने पर अपने आप को इतनी सजा दी है कि 70 मर्तबा ठंडे पानी के अंदर फजर के वक्त उन्होंने डुबकी लगाई। हमारे लिए तो यहां इंतजाम है, हीटर लगे रहते हैं। ठंडी में ठंडा पानी तकलीफ देता है, चलो हीटर लगाओ। गर्मी में गर्मी परेशान करती है, एसी लगाओ। वुजू के लिए पानी दो, तौलिए रखो, टोपियां रखो। तो फिर क्यों नमाज के लिए नहीं आते? फिर क्यों अपने लिए जहन्नम का सौदा कर रहे हैं हम? हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम एक मर्तबा आपके नफ्स ने उनको वर्गलाया फजर की नमाज के वक्त, और वह चलते हुए कपड़े समेत जो है पानी के अंदर उतर गए। तो पानी के अंदर उतरने के बाद उन्होंने अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू किया, और अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे। और तस्बीह पढ़ते पढ़ते तस्बीह की आवाज को सुनकर उस दरिया की मछलियां जो हैं वो मेरे वालिद के इर्द गिर्द जमा हो गई। और जमा होने के बाद जो है वो सारी मछलियां जो है वो भी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। सारी मछलियां अल्लाह का जिक्र कर रही थी। हर शय, हर जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है। समाज जो है हमारे कानों के अंदर इतनी ताकत नहीं कि उसे सुन सके। एक हम है कि अपने जिक्र से गाफिल हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, एक अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं कि वो कहते हैं कि मैं रातों को, शुरू की बात है कि मैंने रातों को रियाजत करना शुरू किया था, इबादत करना शुरू किया था। मुझे नींद बहुत आती थी। हम लोग जो सुरमा लगाते हैं ना, उसकी एक सलाई होती है कांच की, जिससे हम सुरमा लगाते हैं। वो अल्लाह के वली कहते हैं कि जब शुरुआत में मैंने रियाजत को शुरू किया तो मुझे नींद सताती थी, तो मैं उस सलाई को नमक में डुबोता, सुरमे में नहीं, नमक में डुबोता और अपनी आंख में फेर देता। आप सोचो तो सही कि कैसी मोहब्बत है। नमक अगर आंख में गिर जाए तो आंख की कैफियत क्या होगी। वो नमक वाली सलाई को अपनी आंखों में फेरते थे कि मुझे रातों को नींद ना आए, मैं अल्लाह का जिक्र कर सकूं। और कहते हैं उसके बाद मैं इबादत में मशगूल हो जाता। फिर थोड़ी देर होती, मुझे नींद आती तो मैं सलाई को गर्म करके अपनी आंखों में फेरता ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अल्लाह के जिक्र से गाफिल न रहूं। हम कैसे मुसलमान खोखले हो चुके हैं, अंदर से खोखले, सिवाय के खाने पीने ऐशो इशरत की जिंदगी के सिवा हमारी जिंदगी का और कोई मकसद ही नहीं है। सिर्फ दावा है, दलील नहीं। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा, वो भी तो व्यापारी थे, वो भी धंधा करते थे, उनकी भी दुकान थी। मेरे जितने मुसलमान भाई हैं उनकी भी दुकानें हैं। कभी किसी को दुकान जल्दी बंद करने के लिए कह दो तो बुरा लग जाता है, लेकिन जुनैद बगदादी अलैहि रहमा ने कहते हैं कि मैं अपनी दुकान पर सुबह जाता और सुबह सवेरे जाकर दुकान को खोलता, और खोलने के बाद दुकान के आगे के साइड में पर्दा लगा देता, और फिर दुकान के अंदर बैठकर 400 रकात नफल नमाज को मैं अदा करता, और शाम हो जाती और शाम को दुकान बंद करके घर चला जाता। मैं ये नहीं कहता कि तुम अगर तिजारत करते हो तो अपने बीवी बच्चों को भूखा मारो, करो ना तिजारत, हलाल तरीके से तुम अपना धंधा चलाओ, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का जो दावा किया उसका हक भी तो अदा करे, उसका हक भी तो अदा करे। एक दो आखिरी बात कह के गुजर जाऊं कि इसे बड़े गौर से सुनना। एक शख्स था, बाजार के अंदर उसने एक गुलाम को खरीदा।
बाजार में जाकर उसने गुलाम को खरीदा। गुलाम ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, उसे तुम कबूल कर लो। तो उसके आका ने कहा कि बताओ तुम्हारी 3 शर्तें। मेरे जो भाई नौकरी करते हैं उनके लिए इसमें नसीहत है। उस गुलाम ने कहा कि 1 नंबर, जब नमाज का वक्त आए तो मुझे उसके अदा करने से न रोका जाए। तुम भी अगर किसी के वहां मुलाजिमत करते हो तो कंडीशन पहले कर लो कि मैं तुम्हारे वहां नौकरी करूंगा, लेकिन नमाज का वक्त आए तो मुझे रोका ना जाए, मुझे अपने रब के हुजूर हाजिर होने के लिए जाने दिया जाए। तो ये गुलाम ने जो है पहली शर्त रखी कि जब नमाज का वक्त आए तो मुझे रोका ना जाए, मुझे अदा करने के लिए जाने दिया जाए। आका ने कहा ठीक है, पहली शर्त मंजूर है। उसने दूसरी शर्त रखी कि दिन में चाहे मुझसे जितना भी काम लो मैं कर लूंगा, किसी काम के लिए मना नहीं करूंगा। दिन में चाहे तुम मुझसे जितना भी काम लो मैं काम कर दूंगा, लेकिन रात के वक्त जो है तुम मुझे कोई काम ना बताना, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने रब की इबादत करनी है। हमारे नौजवान नौकरी करते हैं बेचारे, कभी 8:30 पौने 9 बजे रास्ते पे मिल जाते हैं। हम कहते हैं कि चल भाई नमाज पढ़वा, हजी तो हालियो आवो तो हालियो आवो तो सीधो घरे जाए, नहीं कहता अल्लाह ना घरे नहीं आवे। 15-17 मिनट ईशा की नमाज में होती है, पढ़ ले तो क्या जाएगा हमारा। ये किसी एक की तरफ इशारा करके नहीं कह रहा, समाज के अंदर इतने बहुत से लोग हैं काम से आ रहे हैं तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर तुम जहां ड्यूटी कर रहे हो वहां का मालिक जो है उससे तुम पहले ही कंडीशन कर लो कि भाई नमाज के लिए मुझे जाने देना। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये जो हिकायत पढ़ रहा हूं आपके सामने, एक नौकर ने अपने मालिक के सामने यही तो कंडीशन रखी थी कि नमाज का वक्त हो तो मुझे नमाज के लिए जाने देना। दूसरी शर्त, दिन में जितना चाहे इतना काम ले लो, रात को मैं कोई काम नहीं करूंगा। और तीसरी और आखिरी शर्त, मुझे एक ऐसा कमरा दो कि जिसमें लोग कोई आए जाए नहीं, मेरे सिवा उस कमरे में कोई मौजूद ना हो। मालिक ने कहा तेरी तीनों शर्त मुझे मंजूर है, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। घर ले गए। घर जाने के बाद उसे घर में 7-8 कमरे थे, दिखा दिए, इसमें से जो चाहे वो कमरा पसंद कर लो। वो गया, कोने के अंदर एक जूना पुराना कमरा था कि जिसमें कुछ भंगार वगैरह पड़ा हुआ था। उस कमरे को उस शख्स ने पसंद किया, उस नौजवान ने। मालिक ने कहा कि तूने ऐसा खराब कमरा क्यों पसंद किया? कहा कि ये तुम्हारे लिए खराब होगा, मेरे लिए तो ये चमन है, मेरे लिए तो ये बाग है। फिर वो रात को उसके अंदर सो जाता। एक दिन रात को मालिक की आंख खुल गई। आंख जब उसकी खुली तो उसने देखा कि उस गुलाम के कमरे से जो है बड़ी रोशनी और नूर फैल रहा है। उसने सोचा कि ये क्या हो रहा। वो चलते चलते उसके कमरे के करीब आया। उसने क्या देखा कि मकान की छत खुली हुई है, आसमान से किंडिल जो नूर की, जिसे हम फानस कहते हैं, वो किंडिल जो है उसके घर पर उतरी हुई है और वो बंदा अल्लाह की इबादत में मग्न हो चुका है, महव हो चुका है। ये मालिक सारी रात खड़े होकर उसकी इबादत को देखता रहा, उसकी रियाजत को देखता रहा। चुपचाप वहां से निकलकर फिर घर चला गया, अपने कमरे में जाकर सो गया। दूसरा दिन हुआ, रात का वक्त हुआ। ये नौजवान जो है रात को इसी तरह अल्लाह की इबादत के अंदर जो है महव हो गया। वो मालिक जो है अपनी बीवी को लेकर जो है उस नौजवान के कमरे के पास आया। इसी तरह से हुआ, मकान की छत खुल गई, आसमान से नूर की किंडिल उतरी है, सारा कमरा उसका रोशन है। ये अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ कर रहा है, हे अल्लाह तूने मुझ पर जो है अपने मालिक की जिम्मेदारी डाली हुई है, इसलिए दिन को तेरी इबादत नहीं कर सकता। एक रात का वक्त ऐसा है कि मैं जी भरकर तेरी इबादत करता हूं। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो सुबह और शाम तेरी याद में जिंदगी बसर कर देता। ये मियां बीवी दोनों खड़े होकर वहां पर इसी चीज को देख रहे थे। दोनों चुपचाप वहां से निकल गए। जब सुबह नमूदार हुई तो वो किंडिल जो है आसमान की तरफ चली गई, छत जो है वो जैसी थी वैसी हो गई। सुबह हुई, उस गुलाम को बुलाया। मियां बीवी ने कहा कि हम तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद करते हैं, जाओ तुम जी भर के अब अल्लाह की इबादत कर लो। वो नौजवान अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता है, हे अल्लाह, ए साहिब राज, सबके राजों को पोशीदा रखने वाले, आज मेरा राज दुनिया के सामने खुल गया। अब मैं ऐसी हालत में
बसर नहीं कर सकता, अल्लाह तो मुझे मौत अता फरमा ताकि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं। उसने एक चीख मारी और उसकी रूह परवास कर गई। हम 3 टाइम की नमाज पढ़ते तो इतरा कर चलते हैं रास्तों पर, मैं नमाजी हूं बाकी सब खराब है। हमने महीने के रोजे रख लिए तो बड़े तकवे वाले हो गए। जो रोजे नहीं रखते उसको ताना कसते हैं। उसे समझाओ कि रोजा क्या है, नमाज क्या है, ये इबादतें क्या है, कुर्बे इलाही क्या है, अल्लाह की इताअत क्या है, उसके रसूल की इताअत क्या है। समझाने से दीन आगे बढ़ेगा, ताना कशी करने से, किसी को नीचा दिखाने से कुछ नहीं बनेगा। और दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको अच्छा समझो, अपने आप को हकीर जानो, तब बड़े बनेंगे। और हम हैं कि हम अपने आप को ही अच्छा जानते हैं, सारी दुनिया को बुरा समझते हैं। दुनिया बुरी नहीं है, बुराई है तो हमारे दिलों के अंदर है। सबसे पहले जो दुनिया की गंदगी दिल में भरी हुई है उसे बाहर निकालेंगे तो ये दिल आईने की तरह साफ और शफाफ हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, आज इस बात कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमने कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दलील हमारे पास नहीं। उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, दलील हमारे पास नहीं। उसके नेक बंदे से, असलाफ बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, इमाम आजम से मोहब्बत करते हैं, हर अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ दावे ही दावे जो है चले जा रहे हैं, दलील हमारे पास कुछ नहीं। ये महफिलें इसलिए सजाई जा रही है कि जो दावे हम कर रहे हैं उसकी दलील जो है वो अमल के जरिए पेश करे कि हाँ मैं 5 वक्त का नमाजी बन चुका हूं, मेरे चेहरे पर सुन्नते रसूल सज चुकी है, मैं रमजान शरीफ के रोजे रखता हूं, मैं वक्त पर ज़कात को अदा करता हूं, मैं कुर्बानी करता हूं, मैं साहिब माल हूं, अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं हज के भी अंजाम को फराइज देता हूं। लेकिन ये कब होगा? कोशिश करेंगे तब होगा। आज मैंने अभी मदनी मस्जिद के अंदर एक वाकया सुना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात है इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के बीच जलवा फरमाते अचानक खड़े होकर चले गए, निकल गए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती नबी से पूछने की, क्योंकि जब वो देखते थे अपने आका को तो नजरों को झुकाकर हाथ बांध कर खड़े रहते थे। तो हुजूर ने कहा तुम लोग बैठो, आप तशरीफ ले गए। बहुत वक्त गुजर गया, हुजूर ना आए तो सहाबा जो हैं वो बेचैन हो गए, कहाँ है? अब वो निकले मदीना शरीफ की गलियों में ढूंढने के लिए। तो बंदा किसी को ढूंढता है तो आंख से ढूंढता है, साहबा सूंघ कर ढूंढ रहे हैं, साहबा सूंघ के ढूंढ रहे थे। सूंघते एक बगीचे के करीब पहुंचे, वहां से हुजूर की खुशबू आ रही थी। उस खुशबू को सूंघा, देखा तो बाग का बगीचे का जो दरवाजा था वो बंद था, कहीं से जाने का रास्ता नहीं था। एक छोटा सा जो है उसके अंदर एक होल था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उसके अंदर घुस गए और कहा कि खुशबू यहीं से आ रही है, जरूर मेरे आका जो है इसी बाग में होंगे। आप उसके अंदर से अंदर दाखिल हो गए और वहां पर पहुंचे तो देखा हुजूर जो है अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में मशगूल थे। हुजूर ने जब आंखों को खोला तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला हाथ झुकाकर हुजूर के सामने खड़े थे। या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप चले गए तो हम बेचैन हो गए, आपको सूंघते हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। कहा अबू हुरैरा मेरी नालैन को उठा लो, अपने सरों पर रखो। और ये तो खुशी का मौका था जब हुजूर की नालैन सर पर रखने को मिल जाए तो कहे ताजदार हम भी है कि हमने भी जो है ताज पहना हुआ है। और नालैन को सर पर रखा और सर पर नालैन को रखकर हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा जाकर लोगों में ऐलान कर दो कि जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जन्नत में जाएगा। आप सर पर नालैन को रखकर निकल गए, खुशी से मचलते हुए निकले और ये नारा लगा रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने रोक लिया, ऐ अबू हुरैरा कहां जा रहे हो? सर पर ये नालैन को रखकर क्यों इतने मचलते हुए जा रहे हो? कहा कि उमर, हुजूर ने फरमाया है जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जन्नत में जाएगा। तो कहा ठहर जाओ, ऐ अबू हुरैरा ठहर जाओ। कहा नहीं, हुजूर ने हुक्म दिया है, मैं तो जाऊंगा, मुझे आका ने हुक्म दिया है, मैं
सबको ये खबर सुनाऊंगा। उमर रजी अल्लाह ताला ने बार बार इसरार किया, वो ना रुके। उमर जलाली थे, उमर रजी अल्लाह ताला जलाली थे, खींच कर एक थप्पड़ जो है हजरत अबू हुरैरा के गाल पर रसीद कर दिया। वो रोने लगे, हुजूर की बारगाह में आए, फरियाद की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर ने मुझे थप्पड़ मारा। हुजूर ने दरियाफ्त किया, उमर अबू हुरैरा को क्यों मारा? कहा हुजूर मैंने रोका, ये लोगों से कहने जा रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने कह दिया वो कामयाब है, वो जन्नत में जाएगा। तो कहा हाँ मैंने कहा था। कहा हुजूर अगर सब जो है ला इलाहा इल्लल्लाह कह देंगे तो फिर नमाज कौन पढ़ेगा? और हुजूर का फरमान जो है वो फरमान हक है। हुजूर ने कह दिया तो जाएगा। जिसने ईमान के साथ कलमे को तस्दीक किया है वो जन्नत ही में जाएगा। थोड़ी बहुत सजा भुगतने के बाद जाएगा, अल्लाह के फजलो करम से जाएगा, हुजूर की शफाअत से जाएगा, गौस पाक की शफाअत से जाएगा, गरीब नवाज के साथ में जाएगा। लेकिन जाएगा जरूर जाएगा, जन्नत ही में जाएगा। लेकिन वो दौर था 1400 साल पहले का। ये उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा अगर इस ऐलान को आम कर दिया जाएगा तो लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, लोग रोजे रखना छोड़ देंगे, लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, लोग कुर्बानी करना छोड़ देंगे, लोग हज करना छोड़ देंगे। 1400 साल के बाद आज मुसलमान कहाँ नमाज पढ़ रहा है, कहाँ रोजे रख रहा है, कहाँ कुर्बानियां हो रही है, कहाँ ज़कात अदा की जा रही है? वो 1400 साल पहले कहा था मुसलमान, आज बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है। अपने गिरेबान के अंदर जानकर देखो कि हम कितना मोहब्बत का दावा करते हैं और हमारे पास उसकी दलील कितनी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, ये 10 दिन की ये जो महफिल सजाई गई है, मकसद लोगों को दिखाना नहीं है कि हमने कितना अच्छा प्रोग्राम मेंटेन किया, कितना अच्छा बयान हुआ। रियाकारी नहीं है, तकब्बुर नहीं है, घमंड नहीं है, सब अल्लाह की तारीफ, सब अल्लाह की तारीफ। मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ बातें बड़ों की नकल करके आपके सामने पेश की है, अगर किसी के दिल में उतर जाए, किसी की जिंदगी में इनकलाब आ जाए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार बन जाए तो ये महफिल कामयाब, यहाँ पर जो इंतजाम किया ये कामयाब, ये बोलना सब कुछ कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, नमाजों की पाबंदी करें, चेहरे पर सुन्नत रसूल को सजाए, और अल्लाह ने माल दिया है तो वक्त पर ज़कात को निकाले, कुर्बानी अदा करे, और हज की अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो हज करे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हमें दलील पेश करनी अपने आमाल सालेह के जरिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर किसी किस्म की लग़ज़िश, ख़ता या गलती वाक़ई होगी तो अल्लाह उसके हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आप तमामी हज़रात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, आप कितना लेट आते हो, कितना लेट आते हो। मुझे कहते हुए भी कभी कभी बुरा लगता है, अगर नियाज का मौका होता है या किसी शादी ब्याह का मौका है तो सबसे पहले होते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की महफिल उसकी याद में सजाई जाती है, उसमें सब देर से आते हैं। कल से आप 10:15 बजे जो हैं इस जलसा गाह में हाजिर हो जाएं। 10:15 बजे शाम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे शुरू होगा तो उसको 11:15 को पूरा कर देंगे, और उसके बाद नियाज सलात और सलाम और दुआ होगी तो 12 बजे तक हम फारिग हो जाएंगे। वैसे तो हम 12 बजे तक जागते रहते हैं, तो खुदा आपसे गुजारिश है कि आप कल की तारीख के अंदर जो हैं 10:15 बजे के करीब करीब जलसा गाह में हाजिर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर किसी किस्म की लग़ज़िश, ख़ता या गलती वाक़ई हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाए। माइक नहीं बंद। इधर न दे। हबीब अहमद
मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, इसे गुमशुदा का सलाम लो। कोई मर रहा है बरिश्ते पर, कोई चाहता है नजात को, कोई मर रहा है बरिश्ते पर, कोई चाहता है नजात को, कोई चाहता है नजात को। मैं तुझी को चाहूं खुदा करे, मैं तुझी को चाहूं खुदा करे, मेरे इस दुआ का सलाम लो। हबीब अहमद मुजतबा दिल मुबतला